अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं गुलाम मंसूर राठौर। यार आज बात करेंगे जो मरीम नवाज साहबा ने काम किए हैं उन पे अवाम कितना खुश है। यकीन करें कि जो जो मरीम साहबा ने काम किए हैं ना, कोई मेट्रो बस हो गई, कोई पुल हो गया या कोई बाजार बनाने हैं उनके प्रोजेक्ट के लिए, सारे काम ही जो है ना वो इन्होंने पैसों वाले किए हैं भाई, जिसके ऊपर पैसा लगेगा और मुल्क में जो किसी का नुकसान होता हो नहीं होता ना हो, मरियम साहबा को कोई फिक्र नहीं है। अवाम रुल रही है, अवाम तरले कर रही है कि हमें कोई दुकानदारी कर लेने दें, कुछ कर लेने दें, कुछ कर लेने दें। मरियम नवाज साहबा ने सारे बाजार उठा दिए, सारी दुकानें पीछे कर दी, बहुत अच्छा किया, हम आपके साथ हैं। लेकिन मरियम नवाज साहबा, ये काम उस वक्त होते हैं जब मुल्क आपका खुशहाल हो, जब मुल्क के ऊपर कर्जा ना हो, जब अवाम खुशहाल हो, अवाम कहे भाई, जब अवाम कहे भाई हमसे टैक्स लें। अभी तो आप इतना हर चीज में टैक्स ले रहे हैं कि अवाम से वो टैक्स नहीं दिया जा रहा। अवाम खुदकुशियां कर रही है, अवाम कारोबार छोड़ के भाग रही है। यकीन करे कि लोग मजदूरियों पे आ गए हैं, मेहनत मजदूरियों पे आ गए हैं, उनके कारोबार सही नहीं है। अपनी दुकानों वाले दुकानें किराए पे दे के भाग रहे हैं, जो किराएदार थे वो मजदूरियों पे आ गए हैं। लोग तरले कर रहे हैं कि यार हमें कोई काम मिल जाए, हमें कोई कारोबार मिल जाए, हम कुछ अपना कर लें। आपको इन चीजों का कुछ नहीं है। अवाम मरती है मरे, डूबती है डूबे। आपको सिर्फ ये है कि ये प्रोजेक्ट करना है, इसके ऊपर कितने खरब लग रहा है, ये प्रोजेक्ट करना है, इसके ऊपर कितने खरब लग रहा है। सिर्फ आपको खरब लगाने की है। यार कुछ अवाम कमाएगी तो आपको टैक्स देगी, अवाम को कारोबार करेगी तो सुकून से बैठेगी। अवाम एहतजाज कर रही है, अवाम रोडों पे निकल रही है, आप लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आप कहते जी हमने तो फलाना प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, टमकाना करना है, ये करना है, वो करना है। यार मुल्क के हालात भी देखो, सारे मुल्क के अंदर सैलाब आया हुआ है, सारा मुल्क पानी से डूब रहा है, और आप लोगों को ये प्रोजेक्टों की पड़ी हुई है। दुकानदारी पहले नहीं है, पहली जंग आ गई, कारोबार डाउन हो गया, फिर ये सैलाब आ गया, कारोबार डाउन हो गया, अब फिर इंडिया हमारे ऊपर जंग मुसल्लत कर रहा है, कारोबार फिर नहीं होना। और आप लोगों को प्रोजेक्ट की पड़ी हुई है, हमने फलाना प्रोजेक्ट करना है, टमकाना। मुझे नहीं समझ आती, ये प्रोजेक्ट के अंदर से ही पैसे आते हैं आप लोगों को, जो आप इनके पीछे लगे हुए हैं। यार को अवाम को भी जीने दें, अवाम का भी हक है कुछ सुकून से जिंदगी गुजारने का, कि अवाम सिर्फ बेचारे यहाँ टैक्स पे करे या खुदकुशियां करे, या टैक्स पे करे या खुदकुशियां करे। अवाम के लिए यही दो काम रह गए, तीसरा काम ही कोई नहीं है। खुदा का नाम है, हमारा मुल्क पाकिस्तान बड़ी मुश्किलात से बना है। आपकी मेहरबानी है, ये मेरे जुड़े हाथों की तरफ देख लें, अवाम को जीने दें और दुआएं लें, अवाम की बद दुआएं ना लें। कोई आपका ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है कि जिसमें आपको अवाम दुआएं दे, कोई आपका ऐसा काम नहीं है कि जिसपे अवाम कहे यार ये मरियम नवाज ने ठीक किया है। अगर आपने 100 काम किए ना तो 99 पर काम आपके जो है ना वो अवाम के नुकसान में है। या तो अवाम को पहले इतनी पावर दें कि वो इस नुकसान का मुकाबला कर सके। अवाम तो पहले बेचारी खोखली हुई पड़ी है, उसके पास कुछ है ही नहीं, दुनिया रो रही है। अब 14 अगस्त आ रही है, आज 1 अगस्त है। यकीन करें कि मैंने फैसलाबाद का मैं रहायशी हूं, मैंने किसी छत के ऊपर अभी तक झंडा लगा नहीं देखा पाकिस्तानी। लोगों के पास इतने पैसे ही नहीं है कि वो 14 अगस्त की चीजें अपने बच्चों को जाके घर दें, जेल लगाएं जाके। हमारा मुल्क इस दिन आजाद हुआ था, इस महीने आजाद हुआ था, ये पकड़े झंडे लगाएं, घर सजाएं। अवाम के पास पैसे नहीं है, अवाम को कुछ दें ताकि अवाम खुश हो। आपकी मेहरबानी है, मुल्क को तबाह ना करें, मुल्क को हमने आबाद करना है, हम आपके साथ हैं। उस काम में आपके साथ है जो अवाम के हक में बेहतर है। जो अवाम के हक में बेहतर नहीं है, जो सिर्फ सियासतदानों के हक में बेहतर है, जिसमें सियासतदानों को पैसे बचने हैं, उस काम के हम आप लोगों के खिलाफ हैं। एहतजाज करना हमारा कानूनी हक है, हम कर सकते हैं, मुंह जुबानी भी कर सकते हैं, बाहर निकल के भी कर सकते हैं। आपकी मेहरबानी है, जो बंदा बाहर निकले उसको पकड़े ना, उसको तसल्ली दें, इत्मीनान में लें कि भाई आपके लिए ये काम आगे से बेहतर होगा। और मेरी ये दुआ है कि हम मेरा सोना परवरदिगार हमारे सोने पाकिस्तान को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, हमारी आर्मी को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज।